आगे हम स्टार्ट करेंगे कि एक कॉन्सेप्ट है लाल किताब में, सोए हुए घर और सोए हुए प्लेनेट। सोए हुए घर और सोए हुए प्लेनेट। सोए हुए घर क्या होते हैं? सोए हुए वो घर होते हैं जिनके अंदर ना ही कोई प्लेनेट बैठा हो और ना ही उस हाउस पर किसी भी प्लेनेट की दृष्टि आ रही हो। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हाउस खाली है और सेवेंथ हाउस भी खाली है, तो फर्स्ट हाउस और सेवेंथ हाउस सोया हुआ माना जाएगा। ठीक है। सोए हुए प्लेनेट क्या है कि किसी भी प्लेनेट में कोई, किसी भी घर में कोई प्लेनेट बैठा हो और उस पर किसी की दृष्टि ना आ रही हो, तो वो सोया हुआ प्लेनेट माना जाएगा, सोया हुआ ग्रह। अब रिजल्ट क्या होंगे कि किसी भी, आपने देखा होगा कि अगर कोई प्लेनेट उच्च का भी बैठा हुआ है किसी हाउस में, ठीक है, सूर्य बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में और सेवेंथ हाउस खाली है, तो उस कंडीशन में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ सूर्य जो है वो सोया हुआ माना जाएगा। तो वो अपने उच्च के रिजल्ट वो देने में असमर्थ होगा, क्योंकि उस प्लेनेट को जगाने वाला कोई नहीं है। अब प्रॉब्लम कहां पे आएगी? उस प्लेनेट से संबंधित जो चीजें होंगी और उस हाउस से संबंधित जो चीजें होंगी, उनसे संबंधित चीजें इंसान की जिंदगी में या फिर होंगी ही नहीं, या फिर उनके बैड रिजल्ट मिल रहे होंगे, या उन सब चीजों का जो असर है वो कम हो जाएगा। ठीक है? तो ये होते हैं सोए हुए ग्रह, कि कोई भी प्लेनेट किसी भी हाउस में बैठा हो और उस हाउस में किसी प्लेनेट की दृष्टि ना आ रही हो, तो वो सोया हुआ ग्रह कहलाएगा। जैसे फोर्थ हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, अगर टेंथ हाउस खाली हो तो यहां पर फोर्थ हाउस में बैठा हुआ जुपिटर सोया हुआ माना जाएगा। अब ये प्लेनेट एक्टिवेट कैसे होते हैं? अब ये प्लेनेट दो तरीके से एक्टिवेट होते हैं। या फिर उस प्लेनेट की उम्र आ जाए उसके बाद, ठीक है, और या फिर उस प्लेनेट से संबंधित कोई रिश्तेदार उसके संपर्क में हो तब, और या फिर उस प्लेनेट को जगाने के लिए हमको कोई उपाय करना हो। तो तीन तरीके से वो प्लेनेट एक्टिवेट होगा। जैसे सूर्य फर्स्ट हाउस में अगर बैठा हुआ है, सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और सेवेंथ हाउस खाली है, तो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ सूर्य सोया हुआ माना जाएगा। तो ये जगेगा कैसे? या फिर उस व्यक्ति की सरकारी नौकरी 22 साल की उम्र में लग जाए, क्योंकि सूर्य की 22 साल की उम्र होती है। ठीक है। या फिर इस व्यक्ति की शादी जिस दिन हो जाएगी उस दिन फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ सूर्य जाग जाएगा, क्योंकि सेवेंथ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। शादी अगर नहीं होती है तो ऐसा इंसान या फिर किसी के साथ में रिलेशन में आ जाए, संबंध बना ले किसी से, उस कंडीशन में फर्स्ट हाउस का सूर्य जाग जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में भी सेवेंथ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। और या फिर हमको उपाय के द्वारा, सेवेंथ हाउस जो होता है वो घास वाली जमीन होती है, तो सूर्य के मित्र के सूर्य का जो मित्र होगा उसकी चीजों को हम अगर घास वाली जमीन में दबाएंगे तो वो प्लैनेट एक्टिवेट हो जाएगा। सर इन यहाँ पे अगर फादर से अच्छी बॉन्डिंग हो तो एक्टिवेट होगा। हाँ बिल्कुल, फादर से अगर बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो तो सूर्य यहाँ का रिजल्ट देता हुआ मिलेगा। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सोए हुए प्लैनेट भी कुंडली में बड़े काम के होते हैं। ठीक है। जब वो खराब कंडीशन में उस हाउस में बैठे होते हैं और सो रहे होते हैं, अच्छा है, हमको जो प्लैनेट बैड रिजल्ट देने आया है कुंडली में, अगर वो सो रहा है तो उसको सोने दो।
वो कुंडली वाले के लिए कभी कभी अच्छा हो जाता है। तो जब प्लेनेट अच्छी कंडीशन में हो तो उसको जगाने का काम किया जाता है। ये चीज समझ में आ गई, सोए हुए ग्रह और सोए हुए प्लैनेट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सोए हुए घर वो दोनों अलग अलग है। सोए हुए घर वो होते हैं कुंडली के, सोए हुए हाउस वो होते हैं कुंडली के जिन घरों में ना ही कोई प्लेनेट बैठा हो और ना ही उस घर पे किसी प्लेनेट की दृष्टि आ रही हो, तो वो सोए हुए घर कहलाते हैं। तो उन घरों से संबंधित चीजों की लाइफ में कमी देखने को मिलती है। सोए हुए प्लैनेट वो होते हैं, अब सोए हुए प्लैनेट की बात हो रही है कि कोई प्लैनेट जिस हाउस में बैठा हो उस प्लैनेट के सामने वाले हाउस में कोई प्लैनेट ना बैठा हो, या उस प्लैनेट पे किसी भी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस ना आ रहा हो। ठीक है, सेकेंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट कब सोया हुआ माना जाएगा? बोलिए, कौन बताएगा? आठवां घर की दृष्टि नहीं जाएगी सर उस पे। आठवां घर भी खाली हो सकता है उसकी दृष्टि में, जब छठे घर में कोई ना बैठा हो। ठीक है। छठे घर में भी हो जाएगा उसका खाली हो, तो या फिर घर ही खाली हो और वो किसी की दृष्टि में भी ना आ रहा हो। जाके जाओ। हाँ। एक तरीके से सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट और जागेगा। अगर टेंथ हाउस में कोई प्लेनेट है तो फिर वहां पर बैठा हुआ, तो यहां पर बैठा हुआ प्लेनेट, सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट जागा हुआ माना जाएगा। रीजन इसलिए कि टेंथ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लेनेट की बुनियाद बनेगा। तो अगर बुनियाद वाली जगह पे भी अगर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तब भी वो प्लेनेट जागा हुआ माना जाएगा। उसके रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखेंगे। ठीक है। बुनियाद कौन सी होती है? अपने से नवे में बैठा हुआ ग्रह, अपने से नवे में बैठा हुआ नौवें घर ग्रह में बैठा हुआ। बुनियाद कहलाता है। अगर ये सिचुएशन भी है ना तब भी प्लेनेट जागा हुआ माना जाएगा। ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट कब सोया हुआ माना जाएगा? और कोई बताए, सनी आप नहीं, और कोई बताए जो बताना चाहे। ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट कब सोया हुआ माना जाएगा? अमृता, आपको कुछ आइडिया? सर जब जब आठवां घर था। हाउस या एट हाउस में कोई प्लैनेट ना हो। 8। किस हाउस में, किस हाउस में? 6 और 8 में कोई प्लैनेट ना हो, मतलब दृष्टि ना जा रही हो 12th पे। ठीक है, एक ये भी रूल लगेगा। दूसरा, एक चीज और लगेगा, अगर सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तब भी ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट एक्टिवेटेड माना जाएगा, वो जागा हुआ होगा, क्योंकि सेकंड हाउस से भी तो दृष्टि जाती है। अगर सिक्स हाउस और एट्थ हाउस खाली भी है तो सेकंड हाउस में अगर कोई प्लैनेट है तो ट्वेल्थ हाउस के रिजल्ट आपको, या आ, उस वहां में जो प्लैनेट बैठा हुआ है उसके रिजल्ट आपको दिखेंगे। अब रिजल्ट अच्छे होंगे कि बुरे होंगे ये डिपेंड करेगा उस प्लैनेट की पोजीशन पे, कि इस उस हाउस में वो प्लैनेट किस रूप में बैठा हुआ। जैसे एग्जांपल, ट्वेल्थ हाउस में मरकरी बैठा है, ठीक है, बुध। एट्थ हाउस खाली है, सिक्स हाउस भी खाली है, और सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठा हो या जुपिटर बैठा हो, क्या ट्वेल्थ हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट जगा हुआ होगा? हाँ। होगा। सर जागा हुआ होगा, पर दृष्टि तो जगह उसकी होगा। जुपिटर बुध की गई। अब हम यहाँ पर रिजल्ट की बात करते हैं। ज्यादा होगा लेकिन खराब होगा, मतलब रिजल्ट उसके बैड होंगे। क्यों? सर गुरु के साथ बुध तो ऐसे खराब कर देगा। दुश्मन है। दुश्मन है,
ठीक है, जुपिटर की दृष्टि है, चंद्रमा की भी दृष्टि है, चंद्रमा भी, हाँ। और और 12th हाउस में बैठा हुआ बुध ऑलरेडी नीच की अवस्था में है। नीच का होता है, राहु बुध नीच के होते हैं 12वें घर में। तो यहां पर क्या होगा, क्या होगा? सर यहाँ पे 12वें घर में जेल भी हो सकती है बंदे को। नहीं नहीं, हमको एक्सप्लेन नहीं करना है, हमको सिर्फ ये बताना है कि 12वें भाव के रिजल्ट खराब होंगे और बुध के अपने रिजल्ट खराब होंगे, जी तो सर। ही तो स्थिति बिगड़ेगी। जी सर। 12वें घर के रिजल्ट बिगड़ेंगे और बुध की अपनी स्थिति बिगड़ेगी। जी सर। लेकिन अगर यहां पर बुध को टक्कर भी लग रही होगी कहीं से, तब क्या होगा? और भी मामला खराब। और भी मामला खराब। तब कौन खराब होगा? जब मैंने क्या बताया था कुर्बानी के बकरे में, जब बुध केतु। खराब होता है तो कौन खराब होता है? जो भी शुक्र। उसको सूर्य। रहता है। सूर्य सूर्य। शुक्र। शुक्र शुक्र शुक्र। शुक्र। जब बुध खराब होगा, बुध कहीं हम्म। से खराब होगा, तो कुर्बानी के बकरे के नियम के हिसाब से वो किसको खराब करेगा? शुक्र को शुक्र। खराब करेगा। शुक्र शुक्र को खराब करेगा सर। शुक्र को खराब करेगा। तो रिजल्ट ऑलरेडी बुध के भी खराब होंगे, 12th हाउस के भी खराब होंगे, और वीनस के भी रिजल्ट खराब होंगे। 12th हाउस के चाहे रिजल्ट जब खराब होंगे, तब क्या होगा? उल्टा सीधा जहां पर वो पैसा नहीं खर्च करना चाहता है वहां खर्चा बढ़ेगा उसका, ना चाहते हुए अननेसेसरी खर्चों में पलता चला जाएगा वो। दूसरा, 12th हाउस सैया सुख भी होता है, वहां पर भी कमी देखने को मिलेगी। हो सकता है उसकी नींद डिस्टर्ब रहे, या हस्बैंड वाइफ के रिलेशन या और भी रिलेशन जो वो रखता है वो खराब हो जाए, उसका वो पूरी तरीके से सुख ना ले पाए 12th हाउस। और मोक्ष के प्रति वो कभी नहीं जा सकता उसको, क्योंकि मोक्ष के प्रति अलाइन ही नहीं हो पाएगा वो। ये 12वां भाव है। स्पिरिचुअलिटी में भी उसका बहुत ज्यादा मन नहीं लगेगा, क्योंकि 12th हाउस जो है ना, स्पिरिचुअल होने का भी है, जी स्पिरिचुअलिटी का। सर। तो इतनी सारी चीज खराब हुई। अब बुद्ध भी खराब होगा, तब क्या होगा? सही जगह वो बुद्धि उसकी नहीं चलेगी। जब उसको बुद्धि, जिस समय उसको दिमाग लगाने की जरूरत होगी, उस समय उसका सही समय पर उसका दिमाग जागेगा ही नहीं। बाद में उल्टे उसकी से बत्ती जलेगी ट्यूबलाइट की तरह, कि इसको मुझे ऐसे बोलना चाहिए था और मैं बोल ऐसे गया। वाणी पे भी असर आएगा सर, वाणी बुद्धवाणी। पे असर आएगा, वाणी दोष हो सकता है, गलत जगह पे गलत बोलना, उसकी वजह से खराबी होना। सर ऐसी सिचुएशन में बुध अगर खराब, घर में हरी बोतलें तो आएंगी फिर। हाँ, हरी बोतलें, मनी प्लांट, ये तो सब आएगा फिर, उल्टा और स्ट्रॉन्ग खराब करेगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल। बहन बुआ बेटी से भी रिलेशन खराब हो सकते हैं, उनकी स्थिति खराब हो सकती है। और ना चाहते हुए भी ये सिचुएशन क्रिएट होंगी, ये होंगी 100% होगी, ना चाहते हुए भी। ठीक है। जी। अब कहीं अगर बुध को टक्कर पड़ गई, अब शादीशुदा जीवन भी गया, शुक्र खराब हो गया, तो शुक्र भी खराब होगा, और शुक्र जिस हाउस में बैठा होगा उसको भी खराब कर देगा। देखो, सिर्फ दो घरों को देख के हमने कितनी प्रिडिक्शन निकाली अभी, जी सर। सिर्फ दो घरों को देख के। अब ऐसे घर कितने हैं? 12। 12। प्लैनेट कितने हैं? 9। 9। मल्टीप्लाई कर दो। 12 से 9 को कर दिया, ये तो 108 हो गया। 108 प्रिडिक्शन हम निकाल सकते हैं किसी भी कुंडली को देख के, और 108 से भी बहुत ज्यादा। सर ये 108 तो तो ऐसा, निकाल ही सकते हैं।